So I start all the doubts of separable form one by one. Okay, मैं पहले नंबर एकदम ऑर्डर जितना भी डाउट्स है मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूँ. So question number 6. I'm starting from question number 6, where it is dy by dx plus square root of 1 minus y square by 1 minus x square equals to 0. So note down everyone. So you know that in separable form what you all have to do? You all have to separate function of y along with dy and function of x along with dx. तो dy तो शायद इससे मेरा स्क्रीन थोड़ा हेजी दिख रहा है, तो बाकी लोग से भी आप पूछ लीजिए ना. So everyone note down. So dy के साथ हम y को सेपरेट करेंगे और dx के साथ हम लोग x को सेपरेट कर देंगे. Now tell me what is integration of 1 by root under 1 minus y square? It is sin inverse y. What is 1 by root under 1 minus x square? Sin inverse x. So we have sin inverse x plus sin inverse y equals to c is the required general solution. Is the required general solution of differential equation. All right everyone, you may copy down all this sum. एक एक करके सारा डाउट्स हम सॉल्व कर रहे हैं. So the next question is number 7. Number 7 is x dy by dx plus y equals to y square. X dy by dx equals to y square minus 1. सेपरेबल फॉर्म में हम लोग y वाला को dy के साथ सेपरेट कर देंगे और x वाले को dx के साथ सेपरेट कर देंगे. And then we'll integrate both the sides. Integration of 1 by x dx is log of mod x. All right. इसमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है. एक है कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक वाला मेथड. आई थिंक वो सिलेबस में नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन है. तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं. इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करेंगे? और हम एक याद है मैंने तुम लोगों को बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत सारा जगह हम लोग बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं. कैसे? y और y माइनस 1 है तो पहले y लिख देना फिर y माइनस 1. अब बीच में क्या साइन देने से आंसर में y यानी 1 आ जाएगा माइनस. उसके बाद इसको स्प्लिट कर लो. y को इससे स्प्लिट कर लिया 1 by y माइनस 1 बचा. इसको इससे स्प्लिट कर लिया 1 by y बचा. उसके बाद 1 by y माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है log of mod y माइनस 1 और 1 by y का इंटीग्रेशन will be log mod y. You know that when all the terms is in logarithm, then you have to write down c as log c. अब इसको सिंप्लीफाई करो. Log of x minus log of y is log of x by y. Log x minus log y is log of x by y. दोनों तरफ log है तो वैल्यूज को इक्वेट कर दो. जब मॉड हटेगा तो राइट में प्लस माइनस लग जाएगा. और प्लस माइनस सी की जगह पे c1 लिख लेना. ओके. क्वेश्चन नंबर 10 is y log y dx minus x dy equals to 0. So we can write this as minus x dy equals to minus y log y dx. माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा.
अब देखना एक बार, log y का डिफरेंशिएशन 1 by y है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव इधर है, तो इसको हम लिख सकते हैं log of mod log y, 1 by x का इंटीग्रेशन log mod x, तो सारा टर्म्स log में है तो log c दे देंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देना। ओके, 10 के बाद नेक्स्ट दिख रहा है मुझे 12। सही बार सर आंसर से फिर मैच नहीं कर रहा। So we have log of log y मॉड हटेगा तो राइट में प्लस माइनस रह जाएगा, प्लस माइनस सी को सी में मैच कर जाएगा। So what is the answer? It is x c1 equals to log y. This is the answer. और एक और चीज है, जो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट इसके साथ हो या इसके साथ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हो सकता है ना कि हम लोग जैसे dy को लेफ्ट पे रखा है रखे, ये लोग हो सकते हैं dy को राइट में, dx को लेफ्ट में रखा, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट c के साथ हो इसके साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट c1 हो या c हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इज दिस क्लियर? यस सर। Now next doubt is number 12. So in number 12 we have 1 minus x square into dy plus xy 1 minus y into dx equals to 0. So we have 1 minus x square into dy dy के साथ y को सेपरेट करना और dx के साथ x को इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दो, जहाँ पे y माइनस ऑफ 1 माइनस वाई लिख के इस पे पार्शियल लगा सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ तो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, माइनस x तो है सिर्फ, क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर, तो फिर ये हो जाएगा हाफ लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, अब इसको इससे स्प्लिट करना, इसको इससे स्प्लिट करना, now what is integration of 1 by 1 minus y? tell me क्या होगा बताओ तो, 1 by 1 minus y का इंटीग्रेशन log log mod 1 minus y नहीं, minus log mod 1 माइनस माइनस log mod 1 minus y and 1 by y का इंटीग्रेशन log mod y। जब सारा टर्म्स log में होगा तो हम लोग को c भी log c में लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद याद है मैंने बताया था कि log c राइट में रखिए, बाकी सबको लेफ्ट में शिफ्ट करना। अब देखो यहाँ पे, ये जो याद है लास्ट डे भी इस तरह का हमने डिस्कस किया था
कि जैसे हाफ है, यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देखना एक बार। पूरा को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये नेगेटिव साइन भी हटा दो, तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा। प्रॉब्लम मतलब जितना भी प्रॉब्लम है उसको राइट में सी के साथ शिफ्ट कर दो। तो पूरा को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 log of mod 1 minus y plus 2 log mod y plus log of mod 1 minus x square, और राइट में -2 log c आ जाएगा। ओके, मैंने क्या किया देखते हैं। पूरा को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स। अब देखना 2 log mod 1 minus y को 1 minus y का होल स्क्वायर लिख दो, इसको log y स्क्वायर, और इसको log of c to the power -2, ये -2 c के पावर पे चला जाएगा। सब बीच में प्लस है, तुम लोग वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। log हटा दो, तो राइट में मॉड अगर हटेगा लेफ्ट में, तो राइट में क्या लग जाएगा, प्लस माइनस। सर शायद आप इंटीग्रेशन में कुछ गलत किया है। क्या चीज बताओ। यस, सो प्लस होगा y प्लस 1 माइनस y। सो थर्ड स्टेप। सॉरी। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन तुम लोग कर लेना, ठीक है। ओके एवरीवन, नाउ 12 के बाद नेक्स्ट डाउट है नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखना है। dx के साथ x को सेपरेट कर लो, देन इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ये तो सिंपल है, इसको इससे स्प्लिट कर दो, इसको इससे स्प्लिट कर दो, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेना डिनोमिनेटर से। अब कोई बता सकते हैं इसमें इसको कैसे इंटीग्रेट करना होगा? एनीवन, हाउ टू इंटीग्रेट दिस? एनीवन? सर लॉन्ग डिवीजन मेथड। वेरी गुड, लॉन्ग डिवीजन। यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन डिवाइड कर लो, डिवाइड करके उसके बाद क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर के फॉर्मूला लगा दो, बस हो गया। सर हम क्या, मेरा पीछे से आंसर मैच नहीं किया इसलिए। देख लो। y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 का इंटीग्रेशन 2y। यू कैन लीव योर आंसर टिल हियर, ओके। सर गलती समझ में आ गया, ठीक है सर। उसके बाद 17 नंबर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखना एक बार। So everyone wrote down, इसको राइट में लेके जाना। अच्छा,
बच्चे जिसका डाउट है एक बार अनम्यूट करना एक बार। हाँ सर बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कहाँ किस एरिया में डाउट है बताओ। सर वही सर, आंसर मैच नहीं किया। ठीक है मैं करो solve। यहाँ पे जो है देखना एक बार, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है दोनों में अलग अलग सब्स्टिट्यूशन करना है। सो पुटिंग, सर हाँ बोलो। सर अगर हम लोग ऊपर न्यूमरेटर को वाई स्क्वायर लिख के होल स्क्वायर रूट करके करेगा तो तो वाइस नहीं नहीं होगा, गलत है तो वो करके क्या फायदा होगा बताओ। उससे सर कुछ फिर हम नहीं लोग होगा। सर फिर हम लोग उसको x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 करके एक्स को एक्स स्क्वायर का रूट लिख के तो ये तो उसका मतलब ही कुछ और हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट थोड़ी ना एक्स होगा। सर माइनस 1 भी करेगा ना फिर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ठीक है उसके हाँ बाद सर, बाय x स्क्वायर प्लस 1 को एक तरफ लिख लेगा और माइनस 1 को एक तरफ ले तो जाएगा। फिर रूट के साथ तो अलग नहीं ना कर पाएंगे हम। फिर स्प्लिट कैसे होगा डिनोमिनेटर। ओ ओ अच्छा ठीक है सर। तो यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर को यू स्क्वायर ले लेना और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को वी स्क्वायर। इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा दोनों में। सो वाई डी वाई की जगह पे यू डी यू रिप्लेस कर देना। 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे यू स्क्वायर, उसके बाद माइनस बाहर रखना, एक्स डीएक्स की जगह पे वी डी वी और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे वी स्क्वायर, तो रूट के अंदर आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर इज यू, यू बाय यू कैंसिल हो गया तो 1 बच गया। यहाँ पे भी 1, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी यू इज यू, 1 डी वी वी। अब यू और वी की जगह पे बस रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी। दिस इज द आंसर। Now see question number 19. dy by dx equals to 3e to the power 2x plus 3e to the power 4x divided by e to the power x plus e to the power minus x. तो यहाँ पे हम लोग dy के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब y वाला कुछ नहीं है, तो ठीक है 1 dy और राइट साइड पे इतना है। कोई बता सकते हैं ये वाला स्टेप के बाद क्या करना चाहिए? एनीवन जिसका डाउट नहीं है वो तो बता ही सकते हैं। क्या होगा बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy y हो जाएगा। बताओ तो इसको कैसे इंटीग्रेट करें? सर ऊपर e टू द पावर 3e टू द पावर 2x कॉमन लेगा तो 1 प्लस e टू द पावर 2x बचेगा। अगर हम लोग 3e टू द पावर 3x कॉमन ले ले तो और ज्यादा बेटर होगा। कैसे देखते हैं? 3e टू द पावर 3x कॉमन लेने से इसके पावर में से मुझे 3x सब्ट्रैक्ट कर देना, दोनों में से 3x सब्ट्रैक्ट कर देना। टू एक्स माइनस 3x becomes minus x. ये वाली कैंसिल हो गया जिसका भी डाउट था। e to the power 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e to the power 3x by 3. ऑलराइट, चेक कर लो। सर और अगर 3e to the power 2x को See question number 25 everyone. In question number 25 we have 1 minus x to the power 4 dy equals to x dx, ये है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy। ये किसका डाउट है बताना एक बार, अनम्यूट करना।
इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy y हो गया। हाँ सर मेरा। बहुत सिंपल है, देखो ये थोड़ा सा कितना ट्राई करना चाहिए था बहुत बार इसको। x टू द पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखने पहले, ठीक है। अब x स्क्वायर को t में हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन से ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, समझ में। Now what is integration of 1 by 1 root under 1 minus t square? It is sin inverse t, ओके। और t की जगह पे x स्क्वायर रिप्लेस करो। इंटीग्रेट करना है, मैं दिखा देता हूँ, देखो एक बार। बस फॉर्मूला लगाना है, वन माइनस कॉस एक्स इज 2 sin स्क्वायर x by 2 and this is 2 cos square x by 2, 2 कैंसिल हो गया, sin square x by 2 by cos square x by 2 is tan square x by 2। now how to integrate tan square x by 2 बताओ तो। सर क्वेश्चन में दिया है dy by dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos x by 1 प्लस cos x। ओ सॉरी, ठीक है, ये माइनस आ गया। हाँ अब बताओ ये, तो बताओ तो एक बार ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे tan square x by 2 को। सर sec square x minus 1 लिख के। sec square x by 2 minus 1 लिख के और दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट करें, ठीक है। 32 सेम है, एकदम सेम है। 32 किसका डाउट है बताना, 32 नंबर। हाँ सर अब हो जाएगा। हाँ 46 नंबर में मतलब बताओ तो 46 नंबर में क्या वो पार्ट समझ में नहीं है, y2 इक्वल्स टू 3 का मतलब कि क्या है इसमें डाउट, मतलब एक बार बोलो 46 में किस पोर्शन में डाउट है बताओ तो, हम एक बार ठीक रहते हैं ना डाउट अगर। तो पहले तो सेपरेट करना है, ठीक है। ओके 1 by y का इंटीग्रेशन विल बी log mod y, टू कांस्टेंट इसको बाहर रखना, x by x plus 1 को x plus 1 minus 1 लिख देना, इसको इससे स्प्लिट कर दो 1, इसको इससे स्प्लिट कर दो x 1 by x plus 1। What is integration of 1 dx? It is x और 1 by x plus 1 का log of mod x plus 1। इसके बाद लिखा हुआ है कि y2 equals to 3, मतलब what do you mean by y of 2 equals to 3? मतलब ये होगा कि जब x का वैल्यू 2 होगा, x का वैल्यू जब 2 होगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, मतलब जब x का वैल्यू 2 होगा तो फिर y का वैल्यू क्या होगा 3। ठीक है, इसको लेफ्ट में ले लो तो फिर c का वैल्यू हो जाएगा 3 log 3 minus 4। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस c इक्वल्स टू जो आया आंसर, बस ये आंसर। चेक कर लो एक बार, जिसका आंसर एक बार बोलना एक बार अगर
कुछ पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हुआ क्या? हाँ सर। इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन को तुमको सॉल्व करना पड़ेगा वापस से। एक और चीज है, देखो इस इधर तुमको इंटीग्रेशन में जिस एरियाज में डाउट हो रहा है उस एरिया को पहले सॉल्व करो, क्योंकि खाली ये सब एक सॉल्व करने से तुम्हारा पार्शियल कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। पूरा पार्शियल सॉल्व करो, जहां पे भी पार्शियल का पूरा पार्ट है वो सॉल्व करो, तो क्या होगा इससे? सिर्फ ये सब नहीं, लेकिन पूरा पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर हो जाएगा। सर हम लोग का शायद पार्शियल फ्रैक्शन सिलेबस से हट गया ना अभी जब लास्ट रिड्यूस हुआ तो। नहीं है सिलेबस में, मैंने देखा पार्शियल फ्रैक्शन है। सर मेरे हिसाब से तो शायद नहीं है। हाँ सर शायद नहीं सर, नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन सिलेबस में। अच्छा ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सीख लिया तो। अच्छा देख 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 कर लो, ठीक है ना? मैं तो यही बोलूंगा, मैंने एक जगह देखा था, पता नहीं अब अभी फिलहाल वापस से क्या होगा रिड्यूस में। अब इसके बाद इसमें पार्शियल लगेगा, ठीक है, देख लेना।